नफरत फैलाई जा रही है और इतनी नफरत की भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, किसान को मजदूर से लड़ाया जा रहा है, मजदूर को कर्मचारी से लड़ाया जा रहा है, कर्मचारी को व्यापारी से लड़ाया जा रहा है। फैल गया है कि इस देश के दोबारा से टुकड़े होने का खतरा हो गया है। बात करेंगे वो आरक्षण विरोधी होते हैं कि हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, तो कैसे आप संविधान पर खड़ा कर दिया ये कि आपको जिंदा रहने के लिए सिर्फ अनाज चाहिए, आपके हक हकूक नहीं चाहिए। और इसीलिए नमस्कार, मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सप्रेम न्यूज, हरियाणा न्यूज फ्लैश से। एक यात्रा निकली है, सद्भावना यात्रा, और सद्भावना यात्रा धीरज गाबा जी ने निकाली है, जो कि राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो धीरज जी, जो सद्भावना यात्रा आपने निकाली है, संविधान बचाओ की आप बात कर रहे हैं, तो इस यात्रा का क्या मोटो है? देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। जो संविधान समतामूलक समाज की गारंटी देता था, जो संविधान भारत की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता था। आज के माहौल में काफी दिन से हम देख रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है और इतनी नफरत की भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, किसान को मजदूर से लड़ाया जा रहा है, मजदूर को कर्मचारी से लड़ाया जा रहा है, कर्मचारी को व्यापारी से लड़ाया जा रहा है। तो एक ऐसा माहौल देश में सांप्रदायिकता का फैल गया है कि इस देश के दोबारा से टुकड़े होने का खतरा हो गया है, इस देश में अराजकता फैलने का खतरा हो गया है। और इस देश का जो अल्पसंख्यक है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, महिला है, वो अपने आप को घुटन महसूस करने लगे हैं इस देश के अंदर। तो उसके खिलाफ जो आरोप, जो गुस्सा पैदा हो रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं कि देश का संविधान। धीरज जी, आप कह रहे हैं कि देश के अंदर गुस्सा है, लेकिन हाल फिलहाल जो चुनाव परिणाम लोगों के सामने आए हैं, उससे तो गुस्सा नजर नहीं आया। नहीं, उससे आप चुनाव से देश की मानसिकता को नहीं देख सकते। चुनाव एक मैनेजमेंट का खेल है। चुनाव अलग चीज है। देश में जो अराजकता हो रही है, देश में जो शोषण हो रहा है, देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, हाथरस देखा आपने, को जंतर मंतर में बैठे हुए देखा आपने, किसानों को रोंदते हुए टेनी मिश्रा की गाड़ियां देखी, वो लाइव तस्वीरें देखी आपने। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के संविधान में इतनी हिम्मत नहीं है कि अजय टेनी मिश्रा को उसकी गद्दी से हटा सके, आप उस एमपी को, सांसद को बर्खास्त कर सके। तो इस देश के संविधान को खतरे में हम कह रहे हैं कि ये जो कानून देश की आम जनता की सुरक्षा के लिए माना गया था, उसके अधिकारों के लिए था, आज चंद पूंजीपतियों के लिए और चंद बड़े ताकतवर नेताओं को की सुरक्षा के लिए संविधान बनता जा रहा है। उसके खिलाफ हम आए हैं कि ये संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और सद्भावना यात्रा, ताकि भाईचारा आपस में, दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में, अल्पसंख्यकों में भाईचारा। धीरज जी, जो आप पिछड़ों की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो हिंदुत्व का बुखार नजर आता है। आप अगर उनसे बात करेंगे, वो आरक्षण विरोधी होते हैं कि हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, तो कैसे आप संविधान बचाने की बात करते हैं उन पिछड़ों और दलितों के लिए? देखिए, बात कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में आरक्षण एक बड़ी चीज है। ये हम हक है। अगर रेस शुरू होती है तो बराबरी से होनी चाहिए। एक ऊपर बैठा है और एक नीचे है तो बराबर कभी नहीं हो सकता। पहले उनको बराबरी पे लाने के लिए आरक्षण एक छोटी सी कोशिश थी, बड़ी कोशिश वो भी नहीं थी, उससे कोई बड़ा भला नहीं हुआ दलितों का। लेकिन बात ये कह रहे कि एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, दलितों में भी, पिछड़ों में भी, चुनाव के नाम पर लालच देकर आपको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन जबकि असलियत यह है कि आज इस देश में 80% जनता 5 किलो अनाज पर लाकर खड़ी कर दी गई है। लोगों को 5 किलो अनाज चाहिए है, उन्हें संविधान ने जो आरक्षण दिया है, वो जो चीजें दी है, उन्हें नजर नहीं आ रहा। क्यों? देखिए, जब आदमी भूखा होता है तो उसे अनाज चाहिए और वो अनाज उसको लगता है कि ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब सीधा यही है कि आप ये कहने की कोशिश है कि अनाज के ऊपर खड़ा किया गया है। हाँ, आम आदमी को अनाज पर खड़ा कर दिया ये कि आपको जिंदा रहने के लिए सिर्फ अनाज चाहिए, आपके हक हकूक नहीं चाहिए। और इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है लोगों में जागृति के लिए कि इस देश को संविधान बचाना है तो इस मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है, इनके कुकर्मों से हमें बचना है, इनके कुजालों से बचना है। इसलिए ये यात्रा निकाली है ताकि एक सद्भावना पैदा हो इस देश के आम नागरिक में, हर नागरिक में एक भातृत्व, भाईचारे की बात हो, जिसे फ्रेटर्निटी हमारे संविधान में भी है, उसको खत्म ना करते हुए इस देश के आइडियल चीज पर हम पहुंच सके, संविधान को अक्षरशः लागू कर सके।
यही हमारा लक्ष्य है। अंतिम सवाल मेरा धीरज जी, ये जो आपकी यात्रा है निसिंग तक समाप्त होगी या इसकी आगे की भी कुछ रूपरेखा रहेगी? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि थी, परिनिर्वाण दिवस था। उस पर हमने एक छोटी शुरुआत की है। ये सीरीज ऑफ पदयात्रा है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम यात्राएं करेंगे। जहां जहां होगा, अगली यात्रा शायद असंध में करें, फिर हम समालखा में करें, फिर हम टोहाना में करें, नरवाना में। तो हमारी कोशिश है कि जगह जगह गांव गांव जाकर इस संविधान बचाने की अलख जगाएं। संविधान अलख बचाने की बात हो रही है, लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग के कुछ लोगों से बात करेंगे तो उन्हें आरक्षण में ही दिक्कत आती है, जबकि उसी आरक्षण के बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऐसे में धीरज का जो यात्रा है वो कितना रंग लाएगी समय बताएगा। लेकिन विश्व प्रेम के साथ आप जुड़े रहे, देखते रहिए मुद्दे और विश्लेषणों के साथ कुलदीप खंडेलवाल की खास बात। अब मुझे दें इजाजत, जिंदाबाद।